क्या नाम है सर? प्रतीक, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दरअसल बेरोजगारी को लेकर अगर संसद में हंगामा किया जाए, सही है या गलत है? मुझे लगता है संसद से बेटर जगहें हैं जहाँ पर हंगामा करना चाहिए, विच इज़ जब हम वोट करने जाते हैं दैट इज़ द राइट प्लेस टू डू दैट हंगामा। तो संसद में हंगामा करना ऑब्वियसली सही तरीका नहीं है, अटेंशन खराब करने का। और तरीके हैं, आप रामलीला ग्राउंड पे जाइए, कहीं और जाइए, तो वहाँ पर करना चाहिए। संसद के अंदर हंगामा करना एक नॉर्मल प्रक्रिया रही है, हमेशा से होता है। अगर कोई विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है तो ये नॉर्मल हंगामा है, मतलब दिस इज़ नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही अलग से हट के कुछ कर दिया। लेकिन सांसद करते हैं जैसे। हाँ, तो ये आम नागरिक जाए, ये परमिशन लेके। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हर संसद में होता है। तो दिस इज द नॉर्मल, ये हर नॉर्मल प्रक्रिया है, तो इसको कुछ वैसा बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। क्या कहते हैं, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है युवा? हाँ जी, मतलब गरीबी बहुत है इस देश में, तो लोग परेशान तो है। हाँ जी। तो यहाँ पर तो अगर गरीबी की बात की जाए, तो मोदी जी की बात की जाए तो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी काफ़ी पैसे दिए जा रहे हैं, राशन भी बांटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। हो सकता है मोदी जी ने कोई एक स्कीम निकाल दी हो या दो स्कीम निकाल दी हो, बट ये हर समय से चली आ रही है। और नेता, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा फुटेज इस चीज़ पे खा लेती है एज़ कम्पेयर टू जितना वो काम कर रही हैं। तो मैं मोदी जी से लिंक नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये हमेशा से चलती आ रही है, शायद एक दो मोदी जी ने भी अच्छे काम करेंगे। क्या लगता है 2024 करीब में है, लोकसभा चुनाव, परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? अभी तो लग रहा है मोदी जी आएंगे, तो मोदी, इतना समस्या है फिर भी मोदी जी आएंगे? क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई और राहुल गांधी जी है ना। नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप को ऑप्शन की तरह प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस और महागठबंधन एक, मतलब महागठबंधन बन चुका है, उसमें भी बहुत से नेता हैं, बट अभी भी वो एक फेस को सामने नहीं ला पा रहे हैं। और इवन दो मैं उस गठबंधन को वोट देना चाहता हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि वो नहीं जीत पाएगा। यानी कि महागठबंधन इस समय मुद्दा विहीन है और नेता विहीन भी है। नेता विहीन है, मुद्दा तो बहुत ही बड़ा है उनके पास, बट नेता विहीन है। मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा सॉल्व करा है। मुझे लगता है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो सारा उनके फेवर में है, तो वो मुद्दा सॉल्व एक्चुअली होता नहीं है, बट वो मीडिया ऐसे दुनिया को दिखा देता है कि मुद्दा सॉल्व हो गया है। अब मीडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मतदाता भी तो उन्हीं के फेवर में है, तो मीडिया क्या करे फिर? भाई मतदाता उनके फेवर में ना होता 9.5 साल कैसे निकल जाते हैं? मतदाता 3 राज्यों में चुनाव भी जीत गए। मतदाता के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको भी वोट देना पड़ रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं उनको वोट नहीं देने आता हूँ, बट मुझे दिख रहा है कोई और जीतने वाला ही नहीं है, तो मैं उनको वोट दूंगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना मैं किसी और को वोट देना चाहता हूँ। मेरे को लगता है बहुत सारे मतदाता इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कोई अच्छा ऑप्शन आएगा तो हम उसको वोट देना चाहेंगे। अरे महागठबंधन की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, ममता जी पश्चिम बंगाल से लगातार मुख्यमंत्री रही हैं, साथ साथ में आप नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भाई ये लोग ऑप्शन नहीं हो सकते प्रधानमंत्री के? मुझे लगता है इन सब में से किसी का भी उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, और वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं जितना स्ट्रॉन्ग मोदी जी ने अपने आप को प्रेजेंट करा हुआ है, और जितना उन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ है, वो इन्होंने ऑरा नहीं बनाया है। मुझे लगता है कि बन कोई भी सकता है, एंड मुझे लगता है कोई भी बनेगा वो शायद मोदी जी का आउट परफॉर्म ही करेगा, बट अभी किसी ने अपने आप को वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो अपना दबदबा बना नहीं पा रहा है।